दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक व संचालक दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं और जिनके असीम कृपा से आपके क्षेत्र में जो यह 5 दिवसीय हरि कथा रखा गया, जो सामाजिक जो संस्थान के आध्यात्मिक प्रकल्प के तहत आते हैं और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कई सामाजिक प्रकल्प भी हैं। जो सुबह योग शिविर होता है, इसी के सामाजिक प्रकल्प के तहत आरोग्य प्रकल्प के तहत योग शिविर भी होता है। संस्थान के और भी कई प्रकल्प हैं, संतुलन, अंतर्क्रांति, अंतर्दृष्टि जैसे कई सारे प्रकल्प चलते हैं। और इसी श्रृंखला में मंथन, जो संपूर्ण विकास केंद्र मंथन प्रकल्प है, जिसके तहत अभावग्रस्त बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और इसी प्रकल्प के तहत संस्कार शाला नाम का कार्यक्रम अनेक प्रदेशों में दिव्य ज्योति के मंच के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो कि आपके भी क्षेत्र तिलोरा में, तिलोरा वजीरगंज में आज यह कार्यक्रम रखा गया है, जो संस्थान के सामाजिक प्रकल्प के तहत आते हैं। मंथन के अंतर्गत यह संस्कार शाला और अभी सत्र चल रहा है गौरवान्वित संस्कार शाला। यह गौरवान्वित संस्कार शाला में आप सभी आए हुए अतिथियों का, आए हुए बच्चों का और अभिभावकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। कहिए, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम हम एक प्रार्थना को श्रवण करते हैं। हम सभी के बीच उपस्थित हैं परम पूजनीय दया के सागर सदगुरु श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य श्री पवन जी। हम उनसे आग्रह करते हैं हमारे समक्ष एक प्रार्थना को रखें। आइए श्रवण करते हैं और सभी बच्चों से आग्रह, आप साथ में तालियों का सहयोग भी करें और यदि आप गायन कर सकते हैं, गा सकते हैं तो साथ में अवश्य ही गाएं। तो आइए श्रवण करते हैं प्रार्थना को। बोले सच्चे दरबार की, उमापति महादेव की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
ज्ञान की रोशनी दे। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि आता है पर। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि आता है पर। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तुम बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले एक रास्ते पे हमसे इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। बोली सच्चे दरबार की जय, सरस्वती माता की जय, भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे। मातरम। बहुत ही सुंदर प्रार्थना को हम सबों ने श्रवण किया। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। निसंदेह किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, पावर की जरूरत होती है। और जिस पड़ाव में हम आगे बढ़े हैं,
खासकर जहां उपस्थित जो विद्यार्थी वर्ग हैं, हमारे देश के कल के भविष्य हैं, आप भी जहां से अपनी यात्रा प्रारंभ किए हैं, निश्चित तौर पे प्रतिदिन आपको ऊर्जा की जरूरत होती है। आपको अपना पाठ याद करने में अत्यधिक ऊर्जा लगाना होता है। और इस शक्ति की मांग हम किनसे कर रहे हैं? उस परम पिता परमेश्वर से, उस दाता से। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अगले लाइन में क्या कहते हैं कि मन का जो विश्वास है ये हमारा कमजोर ना हो। हे दाता, हे मेरे परमेश्वर, मेरे भीतर उत्साह हमेशा बना रहे। स्कूल में भी प्रार्थनाएं करवाई जाती है और उसका यही आशय होता है कि हम पूरा दिन ऊर्जान्वित रहें। तो मन में विश्वास कमजोर ना होने का तात्पर्य, आप देखें कोई भी कार्य आप करना प्रारंभ करते हैं तो यदि उस कार्य में आपका मन नहीं लगता, यदि आपका मन नहीं करता उस कार्य को करने के लिए, तो आप बड़ा अनमने ढंग से करते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं और सोचते हैं कब इससे छुट्टी मिले, है कि नहीं? सही बात है। आप सभी रिप्लाई भी करें। आप सभी सुन पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं? बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। देखिए, ये कार्यक्रम आप ही लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है और इसलिए आप सभी को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना है, बड़े ही सिंसियर होके एक एक विचारों को श्रवण करना है। आगे और भी बहुत सारे विचार दिए जाएंगे, बहुत सारी एक्टिविटी होगी। तो यदि हमारे मन में विश्वास ना हो, भरोसा ना हो उस कार्य को करने के लिए, तो हम बड़ा अनमने ढंग से करते हैं और फिर उसमें हमें सफलता भी नहीं मिलती। तो इसलिए कोई भी कार्य जब आप प्रारंभ करते हैं तो आपके मन में विश्वास का होना अनिवार्य है, विश्वास का होना जरूरी है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, आपके शिक्षक जो आपको होमवर्क देते हैं वो आपके भविष्य को सुदृढ़ बनाने में बहुत ही उपयोगी है। लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि पता नहीं इतना ज्यादा होमवर्क हमें दे दिया जाता है, इतना सारा लोड दे दिया जाता है और उस समय क्या होता है कि हमारे मन का जो ये विश्वास है ना, कभी कभी डगमगाने लग जाता है, कभी कभी कमजोर होने लग जाता है और फिर क्या होता है कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम अपने मन में जो यह विश्वास है इसे कभी नीचे ना होने दें, कभी गिरने ना दें। सदा उस ईश्वर से, उस परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करें कि हे दाता, हे प्रभु, हमारे मन का विश्वास कभी कमजोर ना हो और जीवन में जो भी परिस्थितियां आए, अभी तो आप इस जीवन में प्रारंभ ही किए हैं, अभी तो प्रथम पग ही रखे हैं, वे बहुत सारे संघर्ष आएंगे जीवन में। लेकिन अभी जो आपके सामने सिचुएशन आ रही है, जो परिस्थितियां अभी बन रही है, उसे आप अभी से, जो भी परिस्थिति आ रही है उससे भागे ना, बल्कि उसमें भाग लें। कुर्सियां हटा करके अभी दे दे क्या? यदि हम उसे झेलना सीख गए, उससे लड़ना सीख गए, छोटी छोटी परेशानियों से, आ जाता, तो यही हमें धीरे धीरे मजबूत बना देती है और आने वाले समय में जब हम बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझते हैं, बड़ी बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, तो उस समय आपके मन का यही शक्ति, आपके मन का यही ऊर्जा आपको बहुत अधिक सहयोग देता है, बहुत अधिक मदद करता है। इसलिए जीवन के किसी भी पड़ाव में, चाहे वो आपका होमवर्क बनाना हो या घर के छोटे छोटे कार्य जो आपके माता पिता, आपके भाई आपको छोटे छोटे कार्य करने को कहते हैं, तो इससे भी आपका उत्साह वर्धन होता है, इससे भी आपके अंदर कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, शारीरिक और मानसिक रूप से आप दृढ़ होते हैं। तो इसलिए जब भी ऐसा मौका मिले तो आप बिल्कुल उत्साह से सभी कार्यों में भाग लें और अपने जीवन में सभी परिस्थितियों में डटकर खड़े हों। ऐसे ही कुछ भाव थे इस प्रार्थना के। आइए एक और प्रार्थना को श्रवण करते हैं, एक और भक्ति रचना को श्रवण करते हैं, जिसके लिए पुनः आग्रह करते हैं परम पूजनीय दया के सागर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य
गुरु भाई पवन जी से हम सभी के समक्ष अगली प्रस्तुति को रखें। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आइए श्रवण करते हैं। आप सभी तालियों का सहयोग करते रहें। कृष्ण बना के रही जवान, जब ने इराद किए तब तब सुखदाती रही जवान। होता है इतिहास युग को कृष्ण बना के रही जवान, जब ने इराद किए तब तब सुखदाती रही जवान। होता है इतिहास युग को क्या करना है? हम आज से नहीं, बोलिए सभी, नशा कभी अपने जीवन में नहीं करेंगे और अपने परिवार में भी नशा नहीं करने देंगे। अगर आप चाह लीजिएगा ना, घर में सभी हाथ नीचे कर लीजिए, आप अगर चाह लीजिएगा कि हम घर में नशा नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे। अगर आप चाह लीजिएगा तब। चाहे धन गौरी मेरे हो, तुम चाहे धन गौरी मेरे हो, तूफा हो चाहे धन गौरी मेरे हो, हर हाल में हमको तो मंजिल को पाना है। कुछ कर दिखाना है हमें, कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है हमें, कुछ कर दिखाना है। हिम्मत से चलता चल, हिम्मत से चलता चल, हिम्मत हिम्मत से चलता चल। खुद कष्टों को सहकर रोतों को हंसाना है, कुछ कर दिखाना है हमें, कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है हमें, कुछ कर दिखाना है।
वक्त नहीं है दूर, अब झूठ क्यों की हाँ, सच ताकत है सबकी, दुनिया ने माना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है। उड़ान हो ऊंची, आसमान हो नीचा, उड़ान हो ऊंची, आसमान हो नीचा, बढ़ते जाना है, हमें बस बढ़ते जाना है। कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है। आप सभी को कुछ करना है। बलिदान कर संतोष उसने जीवन श्रेष्ठ बनाए, बलिदान कर संतोष उसने जीवन श्रेष्ठ बनाए। महावीर चैतन्य बुद्ध शंकर उसने उत्कृष्ट सजाए। पावन समाज का संत प्रणय समाज का करवाती रही जवानी, जब नेक इरादे किए तब तब सुख दाती रही जवानी। कहता है इतिहास युग को श्रेष्ठ बनाती रही जवानी, जब नेक इरादे किए तब तब सुख दाती रही जवानी। कहता है इतिहास युग को। से जब भी भटकी दुर्योधन जरासंध हुए हैं, सभी राह से जब भी भटकी दुर्योधन जरासंध हुए हैं। अनाचार सच खाती बनकर आतंकी मदद हुए हैं। अपनी निर्दयता से सबको, अपनी निर्दयता से सबको दुख पहुंचाती रही जवानी, जब भी नेक इरादे किए तब तब सुख दाती रही जवानी। कहता है इतिहास युग को श्रेष्ठ बनाती रही जवानी, जब भी नेक इरादे किए तब तब सुख दाती रही जवानी। कहता है इतिहास युग को। उसको तक भ्रष्ट किया है, उसको तक भ्रष्ट किया है। धर्म के ठेकेदारों ने उसकी क्षमता को नष्ट किया है, सत्ता को नष्ट किया है। चरित्र नेता अभिनेता ने उसको खुद भ्रष्ट किया है। धर्म के ठेकेदारों ने उसकी क्षमता को नष्ट किया है। नाचे इशारों पर की, नाचे इशारों पर की किस्मत चमकाती रही जवानी, जब नेक इरादे किए तब तब सुख दाती रही जवानी। कहता है इतिहास युग को श्रेष्ठ बनाती रही जवानी, जब नेक इरादे किए तब तब सुख दाती रही जवानी।
कहता है इतिहास युग को। जवानी बीते युग की गौरव गाथा बुला रही है। आज की दशा देख मानवता खून के अश्रु बहा रही है। चेत जवानी बीते युग की गौरव गाथा बुला रही है। आज की दशा देख मानवता खून के अश्रु बहा रही है। रक्षक से भक्षक बन बैठी, रक्षक से भक्षक बन बैठी, जब उत्पाती रही जवानी, जब जिन्हें इरादा किए तब तक सुख दाती रही जवानी। कहता है इतिहास युग को श्रेष्ठ बनाती रही जवानी, जब जिन्हें इरादा किए तब तक सुख दाती रही जवानी। कहता है इतिहास युग को, कहता है इतिहास युग को श्रेष्ठ बनाती रही जवानी, जब जिन्हें इरादे किए तब तब सुख दाती रही जवानी। जब जिन्हें इरादे किए तब तब सुख दाती रही जवानी। जब जिन्हें इरादे किए तब तब सुख दाती रही जवानी। जब जिन्हें इरादे किए तब तब सुख दाती रही जवानी। कहता है इतिहास युग को। बोले सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत ही सुंदर रचना को हम सबों ने श्रवण किया। कहता है इतिहास युग को श्रेष्ठ बनाती रही जवानी, जब भी नेक इरादे किए तो जो हमारे भारत देश के ऐसे युवा रहे जिन्होंने अपनी जवानी देश हित में लगाया, जिन्होंने अपनी युवा अवस्था को, अपने यौवना को देश हित में लगाया, समाज कार्य में लगाया। और कहते हैं कि जब भी युवा पीढ़ी का मस्तिष्क बिगड़ा तब तब क्या हुआ, उत्पाती रही जवानी। तो ये उत्पात मचाए जो हमारा भारत, यदि हम अपनी संस्कृति की बात करें तो प्राचीन समय में आप सभी को पता होगा कि गुरुकुल परंपरा थी, गुरुकुल व्यवस्था थी, जिसमें छात्रों को संपूर्ण शिक्षा दिए जाते थे। आज सिर्फ और सिर्फ हम इस बात पर जोर देते हैं, इस बात पर ध्यान देते हैं कि बच्चे अपने सिलेबस को कितना कम समय में याद कर पाते हैं, कितना कम समय में उसे समझ पाते हैं। लेकिन प्राचीन समय में और भी कई चीजों पर ध्यान दिया जाता था। बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसका आध्यात्मिक विकास भी किस प्रकार हो, इसलिए प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था में सर्वांगीण विकास की व्यवस्था थी। तो जब प्राचीन समय में यह गुरुकुल परंपरा थी तो वहां पे गुरु के निर्देश में बच्चे सभी चीजों को प्रायोगिक रूप से सीखते थे और अपने जीवन में लागू भी करते थे। प्राचीन समय के गुरुकुल को यदि हम वर्तमान समय के हॉस्टल से जोड़ें तो आज के हॉस्टल को हम लेकर चलें कि उसी का एक रूप है, लेकिन इसकी जो आज की व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्था जब हम गुलाम हुए उस समय में अंग्रेजों के द्वारा दी गई।
सबसे पहले तो हमारे सिलेबस को बदल दिया गया, संस्कृत को हटा दिया गया और धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की गई। बहुत कुछ हुआ उस दौरान, जिसमें सबसे अधिक ह्रास हुआ तो जो हमारे भीतर, जो गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों के भीतर राष्ट्र प्रेम की भावना थी, देश हित की भावना थी, उसमें बहुत ही गिरावट आई। क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था एक तरह से बच्चों को मशीन बना रही है। उसके अंदर मानव मूल्यों और खास करके जो देखा जाता है कि बच्चों के अंदर संस्कार और संस्कृति के प्रति बिल्कुल ही उदासीन भाव आ गया है। तो ये एक साजिश के तहत की गई थी और जहां पर हम आज खड़े हैं तो इस समस्या में हम और समस्या को नहीं जोड़ना चाहेंगे। इसका वर्तमान समय में समाधान क्या है? आज पुनः से हम गुरुकुल व्यवस्था तो कायम नहीं कर सकते, पर हमारे पास जो व्यवस्था है हम उसमें तो सुधार अवश्य ही कर सकते हैं। तो जो हमारी परंपरा, गुरुकुल परंपरा रही, उनसे कुछ चीजों को सीख लेकर के हम वर्तमान समय के शिक्षा पद्धति में यदि जोड़ें, जैसे प्राचीन समय में बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता था। इसी उम्र के बच्चे ध्रुव और प्रहलाद हुए जिन्होंने आज इतिहास रचा। लेकिन यदि हम बात करें वर्तमान समय के बच्चों की, तो बहुत ही कम बच्चे ध्रुव और प्रहलाद, नचिकेता के नाम भी जानते हैं। बहुत ही कम बच्चों को राम की कहानी सुनाई जाती है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई। तो हम मॉरल एजुकेशन में इन सब चीजों को जोड़ें, अध्यात्म को जोड़ें, ताकि बच्चे पुनः संस्कृति से जुड़ सके, हमारी परंपराओं से जुड़ सके। जो भारतीय संस्कृति की बहुत सारी वैज्ञानिक परंपरा रही है, हम उनसे जुड़ सकें। आज यदि हम देखें तो हम बर्थडे मनाते हैं, न जाने कौन कौन से डे मनाते हैं। हम इसमें से एक पे चर्चा करना चाहेंगे। जो वर्तमान समय में आप सभी बर्थडे मनाते हैं, यदि हम इस पे गौर करें तो क्या करते हैं? मार्केट से केक लेकर आते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं और उन्हें फूंक मार के बुझाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना? मुझे तो नहीं पता, मैं नहीं मनाता, आप सब बताएं। ऐसे ही मनाते हैं? चलिए, तो अब जब बुझाते हैं, जितना उम्र होता है उतनी मोमबत्ती जलाई जाती है। ऐसा ही करते हैं? नहीं, ऐसा ही करते हैं शायद। जितने वर्ष का बच्चा हो उतनी मोमबत्ती जलाई जाती है और फूंक मार के बुझाया जाता है। तो एक बुद्धिजीवी हुए और उन्होंने सोचा कि मानव का जो मुख है, इसमें तो बहुत सारा बैक्टीरिया है, तो यह जब फूंक मारता होगा तो शायद बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती होगी। और उन्होंने एक परीक्षण किया। उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद उस केक के टुकड़े को लेबोरेटरी टेस्ट करवाया। जब लेबोरेटरी टेस्ट हुआ तो उसमें पाया गया एक टुकड़ा पहले का था, एक टुकड़ा फूंक मारने के बाद का था। तो दोनों में देखा गया कि जो उसमें बैक्टीरिया की संख्या थी 20% बढ़ जाता है सिर्फ फूंक मारने के बाद। आप सोचें, आप बर्थडे में अपने सभी सगे संबंधी को बुलाते हैं और जब उसे फूंक मारते हैं तो क्या हुआ? आपके शरीर के न जाने कितने ही रोग उसके ऊपर आ गया और बैक्टीरिया की एक लेयर बन जाती है। और उसी केक को काट के सबको खिलाते हैं। खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? तो क्या परोस रहे हैं? अपनी बीमारी दूसरों को परोस रहे हैं। यही कर रहे हैं ना? तो ये इसकी वैज्ञानिकता है। और अफसोस की बात, यह आज बहुत अधिक प्रचलन में है। तो हम समझे इन चीजों को। ये हमारे संस्कृति का नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का नहीं है। भारतीय संस्कृति में किसी भी त्योहार को जब मनाया जाता है तो कैसे मनाया जाता है? हम वृक्ष लगाकर सेलिब्रेट करते हैं, तुलसी का पौधा लगाते हैं, नीम का पौधा लगाते हैं,
पीपल का पौधा लगाते हैं। ये सभी औषधीय पौधे हैं। तो प्राचीन समय में ऐसे मनाते थे हम, वर्षगांठ यदि किन्हीं को मनाना होता हो, हम बच्चों के हाथों से दान करवाते हैं ताकि उन्हें देने की आदत बने। जिनको देने की आदत होती है वही सृजन भी करता है। तो इसलिए हम अपनी संस्कृति को अपनाएं और इन सब चीजों से जितना दूरी बना सकते हैं अवश्य ही बनाइए। आइए तो आइए भक्ति रचना की श्रृंखला में एक और कड़ी को जोड़ते हुए पुनः आग्रह करते हैं परम पूजनीय दया के सागर सदगुरु सब श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य गुरु भाई श्री पवन जी से एक और प्रस्तुति को हम सभी के समक्ष रखें। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे। आइए श्रवण करते हैं। कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है। उड़ान हो ऊंची, आसमान हो नीचा, उड़ान हो ऊंची, आसमान हो नीचा, बढ़ते जाना है, हमें बस बढ़ते जाना है। कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है। होता है घन घोर अंधेरे हो, तूफान होता है घन घोर अंधेरे हो, तूफान होता है घन घोर अंधेरे हो। हर हाल में हमको तो मंजिल को पाना है। कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है। हिम्मत ना हो, हिम्मत से चलता चल, हिम्मत ना हो, हिम्मत से चलता चल, हिम्मत ना हो, हिम्मत से चलता चल। खुद कष्टों को सहकर रोतों को हंसाना है। कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है। वक्त नहीं है दूर, अब जोत की होगी हार। वक्त नहीं है दूर, वक्त नहीं है दूर, अब जोत की
दिन नहीं है दूर, अब झूठ क्यों के हाथ, सच ताकत है सबकी दुनिया ने माना है। कुछ कर दिखाना है हमें, कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है हमें, कुछ कर दिखाना है। उड़ान हो ऊंची आसमान हो नीचा, उड़ान हो ऊंची आसमान हो नीचा, बढ़ते जाना है हमें, बस बढ़ते जाना है। कुछ कर दिखाना है हमें, कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है हमें, कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है हमें, कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है हमें, कुछ कर दिखाना है। बोले सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुछ कर दिखाना है हमें, कुछ कर दिखाना है। आप सभी को कुछ करना है तो एक बार साथ में कुछ कर दिखाना है। हमें गाना नहीं आता, आप सभी साथ में गाएंगे। कुछ कर दिखाना है हमें, कुछ कर दिखाना है, सभी कर दिखाना है हमें, कुछ कर दिखाना है। तो ये जो हम कुछ कर दिखाना चाहते हैं इस दुनिया में, आप जिस फील्ड में अभी कदम रखे हैं पढ़ाई के फील्ड में, तो आप सबके भी अपने अपने सपने होंगे, आप भी कुछ करना चाहते होंगे। कुछ करना चाहते हैं आप लोग? चलिए आप ही लोगों से जान लेते हैं आप लोग क्या क्या करना चाहते हैं। जो बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं भविष्य में, आपने कुछ सोचा हुआ है, हमें डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या कोई ऐसे पदाधिकारी बनना जिसकी आपके दिलों में ख्वाहिश होगी, तो बच्चे हाथ खड़े करेंगे। चलिए एक हाथ पीछे से, आप आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। एक माइक दीजिएगा बच्चों को। आप में से भी बताएंगे कौन कौन कुछ कर दिखाना चाहते हैं। इधर से भी आ जाइए, आ जाइए, पीछे से आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए, खड़े हो जाइए। जो हाथ खड़े किए थे खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए, आ जाइए आप। माय नेम इज अंकुश कुमार। आप किस स्कूल से आए हैं? MSR इंटरनेशनल स्कूल। और अपना पता बताएंगे, कहाँ से हैं आप? आई लिव एट जमुआमा। चलिए आप बताएंगे क्या करना चाहते हैं आप फ्यूचर में? डॉक्टर बनना चाहता हूं। चलिए जोरदार ताली। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप अगले बच्चे आएंगे, वो बताएंगे क्या करना चाहते हैं आप। आप अपना नाम बताएंगे सर्वप्रथम। माय नेम इज अभिनंदन कुमार। आप किस स्कूल से हैं? MSR इंटरनेशनल स्कूल। और आपका घर कहाँ हुआ? आई लिव एट मखदूमपुर। आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। Yes. चलिए जोरदार ताली इन बच्चों के हौसले को बढ़ाने के लिए। आइए अगले बच्चे से पूछते हैं, अलग अलग बच्चों से। आ जाएं, आप लोग भी आ जाएं। आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? माय नेम इज कुबेर कुमार। आप कहाँ से हैं? आई लिव एट चैन बिघा। आप बताएंगे क्या करना चाहते हैं आप? इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। अच्छा, आप क्यों इंजीनियर बनना चाहते हैं? इंजीनियर बन के आप क्या कीजिएगा? इंजीनियर बनकर। चलिए कोई बात नहीं, आप बोलिए हम अच्छा कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम इस देश के लिए काम करेंगे, कुछ देश के लिए काम करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, बच्चों के हौसला को बढ़ाने के लिए। आपका क्या नाम है? माय नेम इज अंकुश कुमार। आप क्या करना चाहेंगे? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप भी डॉक्टर बनेंगे। जोरदार ताली। कुछ इधर से भी बुलाना चाहेंगे, आप लोग भी चाहिए। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है? माय नेम इज प्राची शर्मा।
आप क्या करना चाहती हैं? आप क्या बनना चाहती हैं? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। जोरदार ताली। आप क्यों, एक मिनट माइक दीजिए, एक मिनट। अच्छा, आप आईएएस बन के क्या बदलाव लाना चाहेंगे इस समाज में? क्या चेंज करना चाहेंगे? आपको ऐसा क्या लगता है कि इस समाज में ऐसा हो रहा है, अगर मैं इस पद पे जाऊं तो मैं इस चीज को बदल पाऊंगी? आप ऐसा कुछ भी बताएं। मैं देश की रक्षा और आईएएस की पूरा नौकरी लेंगी। चलिए, अब देश की रक्षा के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत। चलिए, बहुत अच्छा। आप अपना नाम बताएंगे? माय नेम इज काजल शर्मा। आप क्या करना चाहते हैं? मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आप भी आईएएस ऑफिसर। जोरदार ताली। इन छोटे छोटे बच्चों के हौसले को बढ़ाने के लिए जोरदार ताली का सहयोग। आपको ऐसा क्या लगता है कि हम आईएएस बनकर क्या कर सकते हैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए? आप इस विषय में कुछ बताएं। हम अपने देश को सेवा करना चाहती हूँ। जैसे देश के किस क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि हम जैसे आईएएस अगर हम बन जाएं तो आपको कौन सी समस्या ऐसी ज्यादा दिख रही है जिस पर आप काम कर सकते हैं? बच्चों को पढ़ाई के लिए। चलिए, बहुत जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बच्चों के पढ़ाई के क्षेत्र में आप सोच रहे हैं और अभी से सोच रहे हैं। निसंदेह हमारे देश का यह जो भविष्य है, यह सुनहरा भविष्य है। और भी बच्चे पीछे से आ जाएं। आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? माय नेम इज अदनान खान। आप क्या बनना चाहते हैं? हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप इंजीनियर बनेंगे। और इंजीनियर बनकर क्या करेंगे आप? हम इंजीनियर बनकर बहुत बड़ा एक शानदार चीज बनाएंगे। अच्छा, वो चीज अभी सीक्रेट रखे हैं, क्या हम सभी को बता सकते हैं? जी बताइए, कौन सी चीज बनाना चाहते हैं आप? हम एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। चलिए, जोरदार ताली। ये कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और एक बहुत शानदार बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। आइए अगले बच्चे से पूछते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशांत राज है। निशांत राज। आप क्या करना चाहते हैं निशांत राज जी? मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। जोरदार ताली। अच्छा, पुलिस बनकर आप क्या करेंगे? मैं पुलिस बनकर सही क्राइम को रोकूंगा और देश की सेवा करूंगा। जोरदार ताली। बहुत ही ऊंचा सोच है। अभी से सोच रहे हैं कि हम क्राइम को कंट्रोल करेंगे और देश की सेवा करेंगे। आइए अगले बच्चे से पूछते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है। एक जगह बुलाइए ना भैया, एक जगह। आपका क्या नाम है? माय नेम इज नमन कुमार। नमन कुमार जी, आप क्या करना चाहते हैं इस देश के लिए? मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। आप आर्मी में जाना चाहते हैं। जोरदार ताली। और आर्मी में जाकर आप किस पद तक जाना चाहते हैं? या तो आपको उस पद का नहीं होगा, फिर भी आप बताएं। आप आर्मी में जाकर क्या करना चाहेंगे? दुश्मन को मारूंगा। वाह, जोरदार ताली। हमारे छोटे छोटे बच्चों के हौसले। अब अगले बच्चे से जानते हैं, आपका क्या नाम है? माय नेम इज शिवम कुमार। शिवम कुमार, आप क्या बनना चाहेंगे? आईपीएस। आईपीएस बनना चाहेंगे। और आईपीएस बन के क्या करेंगे आप? देश को रक्षा करेंगे। सुरक्षा विभाग सुदृढ़ करेंगे। जोरदार ताली। आइए अगले बच्चे से जानते हैं, आप क्या नाम है आपका? उज्जवल कुमार। उज्जवल कुमार जी, आप क्या बनना चाहते हैं? आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हैं। आर्मी में जाकर आप क्या करेंगे? देश का रक्षा करेंगे। रक्षा करेंगे। चलिए, जोरदार ताली। अगले बच्चे से जानते हैं, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सोनू कुमार। सोनू कुमार। सोनू जी, आप क्या करना चाहते हैं? आर्मी बनना चाहते हैं। आप भी आर्मी में जाना चाहते हैं। और आर्मी में जाकर क्या करेंगे? देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा करेंगे। कुछ ऐसा विशेष बताइए जो आपको ऐसा लगता हो कि हम आर्मी में जाके इस काम को कर सकते हैं। कैसा कुछ सोचा है आपने? चलिए, अभी नहीं सोचा है, कोई बात नहीं। जोरदार ताली। इन छोटे छोटे, आ जाइए आप लोग भी, आ जाइए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सोनम कुमारी। आप क्या करना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और डॉक्टर बन के आप क्या कर सकती हैं समाज में? गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ। जोरदार ताली।
छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसे उत्साह, ऐसी भावना, गरीबों की इलाज करना चाहते हैं, गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम इज ब्यूटी कुमारी। ब्यूटी कुमारी, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। जोरदार ताली। और शिक्षक बनके आप किस क्षेत्र में कार्य करेंगे, क्या अब विशेष करेंगे आप? गरीबों को पढ़ाऊंगा। बहुत जोरदार ताली। बहुत अच्छे ख्यालात। जो जिनके अभावग्रस्त बच्चे हैं, अभी दूसरे को माइक दे दे। जो अभावग्रस्त बच्चे हैं उसके लिए आप अभी से सोच रहे हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम इज सोनाली कुमार। सोनाली, आप क्या करेंगे? आईपीएस बनेंगे। आईपीएस, जोरदार ताली। आइए अगले बच्चे से जानते हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम इज सोनाली कुमारी। सोनाली, डबल सोनाली हो गई। आप क्या करेंगे? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। जोरदार ताली। अगले बच्चे आएंगे। आपका क्या नाम है? माय नेम इज खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी, आप क्या बनना चाहेंगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहेंगी। जोरदार ताली। और डॉक्टर बन के आप क्या करना चाहेंगी? देश की सेवा करेंगे। देश की सेवा करेंगे, अभावग्रस्त लोगों को तक जो है इलाज को पहुंचाएंगे। आइए अगले बच्चे से जानते हैं। आपका क्या नाम है? परवीना कुमारी। प्रवीणा कुमारी जी, आप क्या करना चाहेंगी? आईपीएस बनना आईपीएस बनना चाहेंगे। जोरदार ताली। छोटे से बच्चों के अंदर ऐसा हौसला। आइए अगले बच्चे से जानते हैं। आपका क्या नाम है? स्वीटी कुमारी। आप क्या करना चाहेंगी? आईपीएस आप भी आईपीएस बनेंगे? बाप रे बाप, इस गांव में तो आईपीएस का ढेर लग जाएगा। आइए अगले बच्चे से जानते हैं। आपको पता है आईपीएस क्या होता है? गुड मॉर्निंग। आपका क्या नाम है? सरस्वती कुमारी। सरस्वती कुमारी, आप क्या बनना चाहेंगी? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और डॉक्टर बन के आप क्या करेंगी? देश का रक्षा करूंगी। नहीं, देश की ट्रीटमेंट की व्यवस्था में आप कार्य करेंगी। चलिए, गरीबों का इलाज करेंगे और अभावग्रस्त तक मेडिसिन को पहुंचाएंगे। जोरदार ताली। आइए दूसरे बच्चे से जानते हैं। माय नेम इज प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी, आप क्या करना चाहेंगी? डॉक्टर बनना चाहती आप भी डॉक्टर। जोरदार ताली। आइए अगले बच्चे से जानते हैं। हूँ। माय नेम इज स्वीटी कुमारी। और आप क्या करना चाहेंगी? टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती है। टीचर बन के आप किस चीज पे ज्यादा जोर देंगे कि आपको क्या लगता है कि हम इन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं? मैं सावित्री बाई फुले की जैसे बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत बहुत जोरदार ताली। देखिए, अभी से बच्चों के अंदर ऐसा उत्साह, ऐसी प्रेरणा। आइए अगले बच्चे से जानते हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम इज साबरीन खातून। और आप क्या करना चाहेंगी? फौजी बनना चाहती हूँ। आप फौज में जाना चाहती हैं। जोरदार ताली। देश का रक्षा करेंगे, आतंकवादी को इंडिया में हिलने नहीं देंगे, गोली से उड़ा देंगे। बहुत हौसले को बढ़ाते हुए जोरदार ताली। आइए, आप आपका क्या नाम है? आकांक्षा भारती। आकांक्षा भारती, आप क्या करना चाहेंगी? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। जोरदार ताली। आइए अगले बच्चे से जानते हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम इज कल्याणी कुमारी। और आप क्या करना चाहेंगी? मैं डॉक्टर बनना चाहूंगी। डॉक्टर। जोरदार ताली। और आप डॉक्टर बनके क्या विशेष करेंगे? मैं गरीबों की रक्षा करूंगी, यहाँ तक कि मैं जानती हूँ कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। जोरदार ताली। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, और अभी से ऐसे हौसले हैं और ऐसा निसंदेह आपके इन हौसले को सलाम है, नमन है। और ईश्वर आपके इन सपनों को पूरा करे और आप भी लगन से, मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से इसके लिए प्रयासरत भी हों, क्योंकि सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उसके लिए प्रयासरत हैं। इसी संदर्भ में एक पंक्ति याद आ रही है। अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने मन में एक नया विश्वास पैदा कर। मांगने से कब मिलती है जिंदगी है मेरे दोस्त, अपने हर कदम पे एक नया इतिहास पैदा कर। तो निसंदेह आप सभी के हौसले बुलंद है और आप ऐसे इतिहास को रच पाएं। तो आइए अगले सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं कि हमारे जीवन में नशा क्या रोल अदा करता है, नशा के कारण हम किस प्रकार बर्बाद होते हैं, बच्चे कैसे नशा में पड़ जाते हैं और इसका क्या
व्यापक प्रभाव पड़ता है बच्चों के बाद के जीवन में। तो हम नशा के संबंध में जानेंगे कि नशा कितना खतरनाक हो सकता है, जिसके लिए हम आग्रह करेंगे परम पूजनीय दया के सागर सदगुरु सर श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य और आपकी क्षेत्र के गया ब्रांच के प्रभारी श्री पुरुषोत्तम जी से सभी बच्चों के बीच नशा के विषय में बताएंगे और हमें सावधान करेंगे। तो आइए हम जानते हैं। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। अच्छा, एक हमारे बाल कलाकार रह गए हैं, तो आपका क्या नाम है? युवराज राजवंशी। युवराज राजवंशी। आप क्या करना चाहते हैं? आर्मी में जाना चाहते हैं। आर्मी में जाना चाहते हैं। आर्मी में जाके आप क्या करेंगे? दुश्मन से फाइट करेंगे? हाँ। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आगे के सत्र में हम जानते हैं गुरु भाई पुरुषोत्तम जी से कि नशा कितना खतरनाक हो सकता है। और सभी बच्चे बड़े ध्यान से श्रवण करें। आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, शांति बनाए रखें। आइए श्रवण करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए सब श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी उपस्थित अतिथिगण एवं आए हुए प्यारे बच्चों, ये प्रकल्प दिव्य ज्योति जाति संस्थान के द्वारा महाराज जी की कृपा से रखा गया है। और इस प्रकल्प के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रकल्प हैं, लेकिन इसमें संस्कार शाला भी एक प्रकल्प है महाराज जी के द्वारा दिशा निर्देश किया हुआ। और आप सभी जानते हैं कि आज वर्तमान परिवेश में हर एक समाज के अंदर बच्चे से लेकर के वृद्ध तक नशा के गिरफ्त में जा चुका है। आज आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके दोस्त, आपके जितने भी सगे संबंधी है, आज ज्यादातर लोग नशा की गिरफ्त में जा चुका है। नशा एक मनुष्य के अंदर उस तरह से खोखला करता है और उसका जीवन को बर्बाद करता है। आज भी आप जानते होंगे, आप स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे आपके अंदर इस तरह का पहले मोटिवेट करता होगा आपको, जैसे संगति। आप जानते हैं कि संगति कैसे होता है। संगति, अगर हमारे आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि एक विद्यार्थी के अंदर अगर संगति का प्रभाव है, अगर संगति का प्रभाव अच्छा है तो हम अच्छा बनेंगे, अगर बुरा है तो बुरा बनेंगे। तो संगति कैसे करना चाहिए? हमें अच्छे बच्चों से करना चाहिए, अच्छे लोगों से करना चाहिए। और आज के समय में जो नशा है, आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट और बीड़ी का भी सेवन करते हैं, छोटे छोटे बच्चे और भी नशा के लिए पता नहीं क्या क्या और करता है। तो हमें नशा किस कारण से, आज देखिए कि समाज के अंदर नशा आने से समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है। आज किसी घर के अंदर अगर नशा है तो सबसे बड़ा उस पर किस पर अटैक करता है? धन पर। इससे धन की हानि होती है। दूसरा, उसका शरीर पर हानि पहुंचता है और वो रोगग्रस्त हो जाता है। तीसरा, उसके जीवन में इस तरह का परिवर्तन होता है कि वो मौत के घाट तक पहुंच जाता है। आप सबको समझ में आ रहा है ना? सभी हाथ खड़ा करके बोलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, सबको समझ में आ रहा है। तो नशा एक बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा एक तरीका इस समाज को विघटन करने का है।
और आज के समय में आप देखें कि नशा, हमने देखा एक बच्चा एक घर में रहता था, एक माता पिता का पुत्र था। ध्यान से सुनिएगा सभी। तो बच्चे क्या करते थे, स्कूल जाते थे। जब स्कूल जाते थे ना तो उनका एक पुत्र था। कितना पुत्र? एक। और वो पुत्र क्या करता था, स्कूल ना जाकर के कहीं संगति के कारण किसी जगह पर जाकर के नशा करता था। और इस तरह का नशा करता था, धीरे धीरे घर में चोरी करके, माता से चोरी करके पैसे लेकर के घर में इस तरह का पैसे का इस तरह का दुरुपयोग करता था। और जाकर के स्कूल ना जाकर के कहीं बाहर चला जाता था, किसी पार्क में चला जाता था और जाके वहां नशा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बीमारी पैदा हो गया। और बीमारी पैदा होने के कारण उनका जीवन क्या हुआ, रोगग्रस्त हो गया। रोगग्रस्त जीवन होने के कारण उन्हें अब नशा की लत लग गई। और नशा की लत लगने के कारण क्या हुआ, वो अपसंगति के कारण उसमें डूबता गया। बाद में वो नशा नहीं करता था, घर से पैसा नहीं मिलता था तो नशा नहीं करता था। बाद में क्या करना पड़ा, पेंट जो होता है ना, पेंट, उसका नशा करने लगा। और भी बहुत चरस, गांजा, ये सब का भी नशा करने लगा। बाद में इस तरह का उसका हैबिट हो गया कि एक दिन उनको नशा नहीं मिला। नशा नहीं मिला तो वो क्या किया, उन्होंने जाकर के बाजार से एक नशा का, जैसे देखते हैं ना जो पेंट होता है, उस पेंट का नशा ला करके और उसमें गिरफ्त में चला गया। उसके बाद एक दिन और नहीं नशा करने के लिए कुछ मिला तो एक दिन सुई होता है, वो सुई का नशा लगा लिया। और जब देखा उनके पिताजी कहाँ चले गए हैं तो खोजने का प्रयास किया और वो पता चला कि वो देहांत हो गया उसका इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि अगर हम नशा का सेवन करते हैं तो नशा हमारे लिए अच्छा नहीं है। नशा के कारण ही समाज के अंदर आज इतना दुष्प्रभाव है। आज समाज के अंदर इतने बड़े बड़े वृद्ध लोग, किन्हीं के माता पिता भाई सब नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप कौन सा क्या हो रहा है, परिणाम स्वरूप उनका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, उनकी धन की हानि हो रही है, गरीबी आ गया है, घर में भोजन नहीं मिलता है। इसलिए हमें नशा को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आज के समय का सबसे बड़ा अभिशाप कहा जा सकता है समाज का। आज आप देखते होंगे कि आपके गांव में नशा करते हैं, कोई परिवार है, कोई पड़ोस के लोग हैं, तो कितने उसके अंदर आप लोग को मन नहीं लग रहा है, सभी बात कर रहे हैं, सभी ध्यान से नहीं सुन रहे हैं आप लोग। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलिए भारत माता की। किनको किनको नशा नहीं करना है, किनको किनको, सबको। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग नशा नहीं करेंगे। भविष्य में आप देखते होंगे कि डॉक्टर के पास जब लोग जाते हैं ना, आज लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो ये सब जो है क्या करता है, लीवर को, फेफड़ा को, हमारे मस्तिष्क में अगर शिखर लोग खाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है इसका, शिखर से हमारे दांतों के अंदर बहुत सारे ऐसे बीमारी पैदा कर देते हैं और हमारा दांत सड़ जाता है। और शिखर के कारण हमारे अंदर में जो लीवर के अंदर जब जाता है वो प्रभाव तो हमारे लीवर को भी खराब कर देता है। जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट से क्या दुष्प्रभाव है समाज के अंदर, हमारे अंदर जब फेफड़ा खराब हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर सांस लेने में दिक्कत हुआ तो क्या होगा, वो दमा का शिकार होगा। दमा का शिकार होगा तो वो क्या, वो जीवन पर चलेगा और रास्ते में ही वो गुजर बसर कर लेगा, गुजर जाएगा इस धरती से। इसी तरह शराब को देखिए, शराब लोग पीते हैं तो क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, हमारे अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारे, लीवर के अंदर ऐसा दुष्प्रभाव डालता है कि मनुष्य के अंदर खाना को
अंदर में इस तरह से उसके लीवर के अंदर सड़ा देता है, गला देता है, जिसके कारण लीवर के अंदर भी बहुत सारा डिजीज पैदा होता है। और ऐसे समय में अगर हम इस चीज पर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो हम भी गिरफ्त में आ सकते हैं। इसलिए हमें नशा मुक्त समाज बनाना है। सबसे पहले अपने जीवन में काम करना है, और अपने जीवन में जब हम काम करेंगे तो हमारा जीवन सुदृढ़ होगा। आप जानते हैं ना कि एक बच्चा अगर पढ़ता है तो सबसे पहले उसके जीवन में त्याग की आवश्यकता है। हमारे आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि बच्चे को सुधरने के लिए, किसी बच्चे का निर्माण अच्छे बनने के लिए 3D ऑफ सक्सेस। पहला डेडिकेशन, क्या होता है पहला? डेडिकेशन, दूसरा डिवोशन, तीसरा डिसिप्लिन। ये तीन चीज हमारे आशुतोष महाराज जी कहते हैं, हमारे गुरुदेव, कि ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। डिवोशन किसको कहते हैं? हमारे अंदर बहुत सारे बुराइयां हैं, बहुत सारे, तो इन सारे बुराइयों को खत्म करने के लिए हमें अच्छा बनना है। दूसरा है डेडिकेशन। डेडिकेशन किसको कहते हैं? हमें अपने कर्म के प्रति जागरूक रहे। हमारा कर्म क्या है? पढ़ना। सभी बच्चे उठ के जा रहे हैं, आप लोग सभी बैठिए, सभी बैठ जाएं। दूसरा क्या बताया हमने? कौन बताएगा? डिसिप्लिन तो नहीं बताया, कौन बताएगा? किनको याद है? डेडिकेशन। डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब क्या होता है? समर्पण। बोलिए सभी, कौन बोलेगा? क्या होता है डेडिकेशन मतलब? आप बड़े बच्चे बोलिए, बोलो जोर से तुम लोग। अभी बताया ना हमने 3D ऑफ सक्सेस। मनुष्य विद्यार्थी को सक्सेस होने के लिए 3D की आवश्यकता है। हमारे आशुतोष महाराज जी समझाते हुए एक बार कहे कि बच्चे अगर इसका पालन करे तो बच्चे महान हो सकता है। पहला क्या है? डिवोशन। डिवोशन। किसका डिवोशन करना चाहिए? डिवोशन मतलब क्या होता है? त्याग। त्याग अगर हमारे अंदर बुरा कर्म है, जैसे बुरा कर्म क्या नहीं करना है? हमारा कर्म है पढ़ना, है कि नहीं? हमारा कर्म क्या है? पढ़ना। और मान लीजिए अगर हम कॉलेज में जाते, स्कूल में जाते हैं, स्कूल के अंदर बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गाली देते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, बहुत अंदर और से हरकत करते हैं, तो हमें ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए जो हमें पढ़ाई के क्षेत्र में बाधा पहुंचा रहा है ना? अगर कोई नशा कर रहा है तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। कोई चोरी कर रहा है, उससे, कोई गलत बातें करता है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, अच्छा बात सीखना है। दूसरा क्या है? डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या है? अपने कर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए हमें। हमारा काम है क्या? पढ़ना। कर्म भी एक पूजा है। कर्म अगर आप करेंगे तभी सफलता मिलती है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो क्या स्कूल में पास कर जाएंगे आप? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। सही से आप पढ़ाई करेंगे तो अच्छा बनेंगे। अभी इतने सारे बच्चों ने कहा हम IAS बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम, क्या वो नहीं पढ़े, क्या वो नहीं पढ़ेगा तो क्या बन पाएगा? इसके लिए पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए हमें उस पर काम करना पड़ता है। दूसरा डेडिकेशन, अपने कर्म के प्रति। तीसरा डिसिप्लिन। हर एक विद्यार्थी के अंदर जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक उसका जीवन सुदृढ़ नहीं हो सकता है। इसलिए हमें डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन में आना ही पड़ेगा। अगर आप आएंगे डिसिप्लिन में, आप देखते होंगे कि कॉलेज में या स्कूल में, आपके कोचिंग में, जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हैं, वहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपना भी नहीं पढ़ता है, दूसरे को भी नहीं पढ़ने देता है। और नहीं पढ़ने के कारण क्या होता है? उनका रिजल्ट गड़बड़ाता है। और रिजल्ट गड़बड़ाने के बाद क्या होता है कि स्कूल में अपने क्लास में ही वो कोई फर्स्ट कर जाता है, कोई सेकंड करता है, कोई पास करता है, कोई फेल भी कर जाता है। तो क्यों फेल कर गया? क्योंकि वो अपने कर्म के प्रति जागरूक नहीं हुआ। इसलिए हमें उस चीज की
जो महाराज जी कहते हैं कि अगर बच्चों का निर्माण करना है तो ये 3 चीजें बहुत अति आवश्यक है। अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन दिखेगा। और ये नशा जो आज के समाज के अंदर मौजूद है, इस नशा को हमें दूर भगाना है। और जब हम नशा मुक्त बनेंगे, नशा मुक्त समाज बनेगा, तब हमारा विकास होगा। इसलिए हमें नशा नहीं करना है। सभी हाथ को उठा करके, दोनों हाथ सभी खड़ा कीजिए। आज से हमें क्या करना है? प्रतिज्ञा लेना है। क्या लेना है? हम नशा मुक्त भारत नहीं देखना चाहते हैं, हम नशा मुक्त समाज नहीं देखना चाहते हैं। आज हम नशा नहीं करने देंगे, नशा हम नहीं करेंगे। इसका क्या करना है? हम आज से नहीं, बोलिए सभी, नशा कभी अपने जीवन में नहीं करेंगे और अपने परिवार में भी नशा नहीं करने देंगे। अगर आप चाह लीजिएगा ना, घर में सभी हाथ नीचे कर लीजिए, आप अगर चाह लीजिएगा कि हम घर में नशा नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे। अगर आप चाह लीजिएगा तब। एक बच्चे का कर्तव्य होता है कि हम अच्छा समाज का निर्माण करें। इसलिए हम अच्छा समाज में जीने के लिए हमें अच्छा चीजें को करना पड़ेगा, अच्छा वातावरण बनाना पड़ेगा। और जब हम अच्छा वातावरण में, परिवेश में जिएंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। इसलिए हम अच्छे बने, अच्छे समाज का निर्माण करें। और अच्छे जब हम बनेंगे तो हम पढ़ाई के क्षेत्र में भी अव्वल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे समाज का, अच्छे बच्चे, अच्छे विद्यार्थी इस तरह से जब बनेंगे तो हम अच्छे बन सकते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्ति हम कर सकते हैं। आइए इन्हीं विचारों के साथ अपने वाणी को हम विराम देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विद्यार्थी के 5 लक्षण पास करने के लिए 5 में से 3 प्रश्न का उत्तर जो देगा उसे इनाम मिलेगा, पुरस्कार। 5 प्रश्न में से जो है 5 विद्यार्थी के लक्षण होते हैं, जो उसमें से 3 बता देगा। कोई है जो बता देगा? विद्यार्थी के 5 लक्षण में से जो 3 लक्षण बता देगा वो पास हो जाएगा और उसे इनाम मिलेगा। आप लोग पढ़ते पढ़ते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इतने सालों से पढ़ रहे हैं। आप पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक, 6ठी क्लास तक आ गए हैं। कौन है ऐसे जो विद्यार्थी के लक्षण जानते हैं? जानते? ठीक है, खड़ा हो जाइए, बोलिए। और यदि आप बोलेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। कोई नहीं जानते? जानते हैं? तुम लोग बोलिए, तुम लोग खड़े हो जाइए, ताकि आपके माध्यम से ये भी जो और भी जो बच्चे लोग हैं वो लोग भी जान लेंगे कि विद्यार्थी के कौन कौन से लक्षण हैं। यदि आप नहीं जानते तो चलिए अभी बता देते हैं। जानते हैं? बोलिए बोलिए, कौन से 5 लक्षण हैं? आप ऐसे बोलेंगे तो सुन भी नहीं पाएगा। पहला, अनुशासन। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण में से नहीं है, आप बैठ जाइए। विद्यार्थी के 5 लक्षण में से है। आपको हिंट्स के लिए शुरुआत में मैं आप लोगों को बता दूं। पहला है बको ध्यानम। बको ध्यानम का मतलब होता है बगुला, बगुले की तरह ध्यान। बगुला जब पानी के किनारे खड़ा होता है एक टांग पे, उसका ध्यान कहाँ होता है? मछली पे। मछली को केवल देखने पे कि मछली को खाने पे? खाने पे। उनके आंखों के सामने एक बार मछली आ जाए तो छोड़ देता है,
एक बार में जो है ना खा जाता है। दूसरा कौन सा लक्षण है? गृह त्याग। यहाँ तो बहुत सारे विद्यार्थी आए, सबने कहा मुझे आईपीएस बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है। बोध गया की जो धरती है, ये जो गया की धरती है, बोध गया की धरती पे कौन से महापुरुष आए थे? कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध क्या थे? डॉक्टर थे? आईएएस थे? आईपीएस थे? क्या थे? शिक्षक थे। गौतम बुद्ध क्या थे? संत थे। या तो जितने भी लोग आए, कोई नहीं कहे कि हमें गौतम बुद्ध के जैसा भी बनना है। सबने कहा हमको जो है ना डॉक्टर की तरह ही बनना है, आईएएस की तरह ही बनना है। अच्छा, इसमें से जितने भी बच्चे लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसमें से सरकार की नौकरी किसे किसे करनी है? नौकरी, सर्विस, जॉब किसे किसे करनी है? जॉब नहीं करनी है? जॉब नहीं करना है? आईएएस बनेंगे तो आईएएस भी जो है ना एक नौकरी होता है, सरकार का नौकरी होता है, आर्मी भी नौकरी होता है, जो भी है इंजीनियर, डॉक्टर, सब नौकरी होता है। इसमें मालिक किसको किसको बनना है? नौकर और मालिक का मतलब समझते हैं? नौकर कौन है, मालिक कौन है? इसमें से मालिक कौन कौन बनना चाहते हैं? मालिक बनना चाहते हैं? मतलब आप ऐसा मालिक हो कि आपका नौकर कोई आईएएस भी हो, आपका नौकर कोई आईपीएस भी हो, आपका नौकर कोई टीचर भी हो, है कि नहीं? आज तक हम लोगों के सोच में, दिमाग में केवल यह भरता रहा, सफल इंसान वही है जो कोई नौकरी करता है। यही बात है ना? सफल इंसान कौन है? जो कोई नौकरी करता है, जो कोई जॉब करता है। सफल इंसान वो भी है जो मालिक बना हुआ है। बात सही है ना? हमें मालिक भी जो है, मालिक कैसे बनेंगे? विद्यार्थी का जो 5 लक्षण, एक है बको ध्यानम, जिनका ध्यान बगुले की जैसा हो, एकाग्रता इतनी पक्की हो। एक दिन होमवर्क मिला, अच्छा अपने क्लास में टॉप 10 में कौन सा आते हैं? अपने क्लास के अंदर में, अपने क्लास में टॉप 10 समझते हैं ना? ऊपर से टॉप में जो है ना, ऊपर से लेके नीचे 10 नंबर तक में आपका स्थान आता हूँ। तो टॉपर नहीं है क्या? अच्छा, इस आसपास ये जो है तिलोरा हो गया, वज्रगंज हो गया, या इस आसपास का पूरा गांव हो गया, या और भी आसपास का ज्यादा गांव का नाम तो हमें पता नहीं है, मकदमपुर हो गया। इसमें कितना आईएएस और आईपीएस लोग होंगे? तिलोरा गांव में कोई आईएएस है? कोई आईपीएस है? इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। इतना समय के इतिहास के अंदर जो है ना, बड़े मुश्किल से कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बड़ी मुश्किल से। लेकिन इस आसपास के एरिया में एग्रीकल्चर में काम करने वाले, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं पता है? एग्रीकल्चर का हिंदी क्या होता है? एग्रीकल्चर का हिंदी, कृषि में काम करने वाले कौन होते हैं? किसान होते हैं। इस गांव के इस आसपास जितने लोग रहते हैं उसमें फार्मर सबसे ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग भी फार्मर हैं, या खेत में काम करने वाले मजदूर भी ज्यादा हैं। लेकिन अच्छी बात है, आप लोग नए पीढ़ी के लोग हैं, और नए पीढ़ी के लोग में जो है ना, आप फार्मर से ऊपर उठ के सोच रहे हैं। लेकिन सच मायने में आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उनके साथ साथ जो अन्नदाता है, अन्नदाता
आप अवश्य बने। अच्छा एक बात बताइए, आपके आसपास में कोई बाजार नहीं हो, आपके आसपास में कोई बाजार नहीं हो, जैसे कोई पहाड़ है, कोई दुकान नहीं हो, आपके जेब में पैसा पूरा भरा हुआ है, पूरा पैसा भरा हुआ हो, खाने की जो है ना कोई वस्तु पास में बाजार है ही नहीं, तो क्या करेंगे आप? भूख कौन मिटाएगा? पैसा या भोजन? पैसा नहीं मिटाएगा। पैसा आपका भूख तभी मिटा सकता है जब पास में कोई दुकान हो, है कि नहीं? लेकिन कोई गांव है, आप किसान हैं या आपको खेती भी करना आता है, तो आप अपना भूख मिटाने में जो है ना, दुनिया में सब कोई बने, पढ़े लिखे लोग डॉक्टर भी बने, पढ़े लिखे लोग इंजीनियर भी बने, पढ़े लिखे लोग राजा भी बने, लेकिन पढ़े लिखे लोग किसान भी तो बने। यदि पढ़े लिखे लोग किसान नहीं बनेगा तो खेत में से अन्न कौन पैदा करेगा? अच्छा चलिए, आप सभी लोगों के बीच आप जैसे ही विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय में जब अभिवादन होता है, गुड मॉर्निंग, उसका मतलब क्या होता है? सुबह का। आप विद्यालय जाकर केवल अंग्रेजी ही बोलते हैं कि कुछ हिंदी भी बोलते हैं? लेकिन जब सुबह का नमस्कार कहना हो तब क्या करते हैं? जिस समय सुबह का नमस्कार कहना हो तो उस समय हम गुड मॉर्निंग से आरंभ करते हैं। लेकिन वहाँ हुआ करता था जहाँ कई दिन तक धुंध लगा हुआ है, कुहासा, सूरज कभी निकला ही नहीं, महीनों महीनों बाद जो है ना सूरज निकला। जब एक महीना में एक दिन सूरज निकलेगा तो लोग क्या सोचेगा? जब एक महीना में एक दिन जब सूरज निकलेगा लोग खुशी मनाएगा, खुश होगा। और तब उस दिन लोग सुबह में कहता था, सब लोग खुश होकर के महीना दिन बाद सुबह में सूरज निकला, सब खुश हो गया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। महीना दिन के बाद, ये 6 महीना के बाद गुड मॉर्निंग हुआ करता था। और यहाँ पर बिहार में, हेलो, यहाँ बिहार में तिलोरा में आसपास के पूरे क्षेत्र में यहाँ पर एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग। यहाँ जो है एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह ही अच्छा सुबह है। यहाँ कोई खास दिन ही अच्छा सुबह नहीं होती, हर दिन ही जो है ना हमारे लिए अच्छा सुबह होता है। विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण में जो है ना, पहला बकोध्यानम, आप सफल होना चाहते हैं। दूसरा है काग चेष्टा। काग का मतलब समझते क्या होता है? काग का मतलब क्या होता है पता है? काग एक हिंदी का शब्द, जो संस्कृत का शब्द है। काग मतलब कौवा। कौवा के जैसे चेष्टा का मतलब क्या होता है? क्या कौवा को आप पत्थर से, मिट्टी से, ढेला से आप मार सकते हैं? आप कितना भी फुर्तीला होंगे आपको पत्थर से मार सकते हैं, आपको ढेला से मार सकता है। बचने का जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, लेकिन आपको मारने का निशाना पक्का लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है कि नहीं? लेकिन आप कितना भी एक्सपर्ट हैं, कौवा को मार सकते हैं? आप केवल हाथ उठाएंगे और जो कौवा है भाग जाएगा, एकदम उड़ जाएगा वो। तो आपको फुर्तीला भी होना है कौवे के जैसा। सुबह होता है, मम्मी उठाती रहती है, बेटा उठो, बेटी उठो, स्कूल जाना है। क्या कहते हैं? बस 5 मिनट सोने दो ना थोड़ा सा, 5 मिनट। अरे आज छुट्टी का दिन है, आज कोई फेस्टिवल का दिन है, आज हॉलीडे है, तो सोने दो। कितना मुश्किल से तो 6 दिन के बाद ये 7वां दिन सोने का दिन आता है। कौन सा दिन छुट्टी मिलता है? संडे को। संडे का बड़ा इंतजार होता है, कब संडे आए कि थोड़ा सा ज्यादा 1 घंटा जी भर के एकदम सो ले, है कि नहीं? जो विद्यार्थी सच में सक्सेस होना चाहता है, उन विद्यार्थियों को जो है ना काग चेष्टा,
उसको कौवा की तरह फुर्तीला होना चाहिए। फिर उसका जो तीसरा लक्षण है बको ध्यानम काग चेष्टा श्वान। श्वान मतलब क्या होता है पता है? श्वान मीन्स देख लो, पास में सर जी सुन रहे हैं, नेट पे जब सर्च करेगा श्वान मतलब क्या होता है तब यदि लिख देगा तू हंस तो आ जाएगा 0/0। आईएएस बनना चाहता है, आईएएस को सभी विषय का ज्ञान रखना पड़ता है, आईपीएस को सभी विषय का ज्ञान रखना पड़ता है, और तू लोग यदि श्वान मतलब हंस कहेगा 0/0 आ जाएगा। श्वान का मतलब होता है डीओजी। डीओजी मतलब डॉग मतलब कुत्ता। कहते श्वान निद्रा, कुत्ते की नींद। कुत्ते का नींद कैसा होता है पता है? अच्छा, कुत्ता और भैंस में क्या अंतर है? कुत्ता का नींद और भैंस का नींद में अंतर है कुछ? भैंस के बगल से बैंड पार्टी भी यदि गुजर जाए तो भैंस को पता नहीं चलता है पास से कौन गया है, और कुत्ते के बगल से एक आदमी भी यदि चले जाए कुत्ता रात में भौंकने लग जाता है। कुत्ते को पता है मेरे बगल से कोई जा रहा है। अब आप लोग बताइए, आप लोगों के पास में किसका नींद है? भैंस वाला नींद है कि कुत्ते वाला नींद है? कुत्ते वाला नींद है। रात में जब एक बार सोते हैं ना तो इकट्ठे सुबह में ही जगते हैं, फिर दोबारा रात में कभी जगने का जो आवश्यकता भी नहीं पड़ता रहता है। एकदम भोरे वो भी जो है ना धक्का मारते रहते, उठ जा, पानी डाल देती है तभी नहीं उठते हैं, लेकिन कुत्ते वाला नींद हुआ। उसके बाद फिर है एक और लक्षण है, ये चौथा लक्षण, वो है अल्प। क्या है? अल्पहारी, मतलब हल्का भोजन, कम भोजन। कहते कम खाना और गम खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और अंतिम है गृह त्यागी। गौतम बुद्ध गृह का त्याग किया। आज इतना समय बीत गया फिर भी दुनिया गौतम बुद्ध को याद करता है। गृह त्यागी का मतलब वह नहीं आप घर को छोड़कर के सन्यासी बन जाए। आप विद्यार्थी हैं, माँ और चाची झगड़ रही है, पापा और चाचा झगड़ रहा है, भाई और बहन झगड़ रहा है, आप भी उसके झगड़े में बीच में कूद पड़े, आप भी शामिल हो जाएं। गृह त्यागी का मतलब घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, आपका काम केवल पढ़ना है, समझे? तब जाकर आप सफल हो सकते हैं। बोलिए भारत माता की वंदे जय हिंद। कछुआ और खरगोश की कहानी सुने हैं? कछुआ खरगोश की कौन हारा था? काहे हारा था? सो गया था इसीलिए, भैंस का नींद ले लिया था। और जीता कौन था? काहे जीता था? इसमें से आप जो भी बच्चे लोग हैं, आप सभी लोग जीतना चाहते हैं तो कछुआ बनना अच्छा है कि खरगोश बनना अच्छा है? कछुआ तेज चलता है कि धीरे? लेकिन धीरे चलने वाला भी जीतता है और तेज चलने वाला भी हारता है। तेज चलने वाला जो हारा ना केवल एक कमी के कारण। कौन सा कमी था? आप लोग भी यदि कहीं सो गए तो निश्चित है कि आप हार ही जाएंगे। सोना ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, आप कभी शादी के भोज में गए हैं? शादी के भोज में वहां पर कितना आइटम या वैरायटी होता है मालूम है? बहुत सारा। जब बहुत सारा वैरायटी होता है आप उनको देख करके क्या करते हैं? उस पर टूट पड़ते हैं। कैसे टूटते हैं? जितना भी है आजा पाजा सारा पेट में समा जा। उस समय सारा लक्ष्मण रेखा भूल जाते हैं वह कितना खाना है, क्या खाना है, बेशक सुबह होके पेट खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन खाना जो है ना, खाने के बाद ये जो धुआं ढकार होता है, खट्टा ढकार होता है, खाना पचता नहीं है, ऊपर से एक ना और खाना पचाने के लिए हजमोला खाना पड़ता है।
लेकिन फिर भी जो है आपको एक छोटा सा कहानी सुनाऊं। बेढप बनारसी का पहले कहानी आता था 6 क्लास की हिंदी में, वो ना चिकित्सा का चक्कर कहानी था। कहानी बहुत छोटा ही शॉर्ट करके सुनाऊंगा, मात्र 2-4-5 लाइन में आपको समझ में आ जाएगा क्या था। एक व्यक्ति था, भोज खाने गया, इतना खाया इतना खाया इतना खाया इतना खाया, पूरा एकदम नाक तक खा लिया। जब घर आया, घर आने के बाद जानते क्या हुआ, पेट में दर्द होने लगा। पेट में जो है ना दर्द होने लगा, और दर्द जब हुआ तो उसका बेटा ने क्या किया कि पिताजी के लिए एक वैद्य को बुला के लेकर आ गया। वैद्य कहता है तुम यदि ठीक होना चाहते हो तो तुम्हें मैं एक गोली देता हूँ, आप यदि वो खा लोगे तो ठीक हो जाओगे। तो जानते हो व्यक्ति क्या कहता है, कहते कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पेट में एक गोली खाने का भी जगह नहीं है। यदि वो जगह रहता तो मैं एक और रसगुल्ला नहीं खा लेता। क्या समझे? वो कह रहा है कि मैं ठीक, पेट में दर्द है, दर्द से कह रहा हूँ, ठीक होना चाहता हूँ, लेकिन अब एक गोली खाने का भी जगह नहीं है। यदि उतना भी जगह रहता मैं एक रसगुल्ला और खा लेता। कहीं ऐसा भूल आप लोग तो नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? ऐसा भूल आप लोग जिंदगी में भूल से भी ना करें। विद्यार्थी के 5 लक्षण है। 5 लक्षण में एक बकोध्यानम, दूसरा कागचेष्टा, तीसरा स्वान निद्रा, चौथा अल्पाहारी और 5वां गृह त्यागी। ये 5 लक्षण आप लोग अपने जीवन में धारण करें। जो नशा को तो बिल्कुल ना ही कहें, और आप सच में पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, कोई फार्मर भी बने, जो जैसा है आप सब बने, बन करके सफल होएं, और सफल हो करके जो राष्ट्र की सेवा है, राष्ट्र की सेवा अवश्य करें। अब यहाँ के विद्यालयों के द्वारा कुछ बच्चे हैं जिनके द्वारा अब उनका प्रस्तुति आप लोग सुन पाएंगे। उनकी उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो प्रतिभा है, उनकी जो विशेषता है, आप उनको सुन पाएंगे। तो सबसे पहले जो गाने के लिए कुछ लोगों का नाम जो है ना, नाम लिया गया है, उसका नाम को सिलेक्ट किया गया है। जो गाने वाले हैं पहले वही आगे आएंगे। हाँ, गाने के लिए लोग तैयार हैं। इसमें से कौन से हैं जो गाएंगे? गाने में जिसका नाम, जो गाने वाले हैं आपके क्वालिटी को, गुण को, अच्छाई को, आपके भावों को, विचारों को देखते हुए आप यहाँ मंच के आगे आएंगे, अपनी कला को प्रस्तुत करेंगे, और फिर आपको जो है आप सभी डांस देखना चाहेंगे? चलिए, बहुत देर से आप लोग लगता है बोर हो गए, इसलिए। अच्छा, अभी कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप लोगों को? अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है कार्यक्रम में, इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने संस्कृति सभ्यता का भी परिचय दें। तो डांस के लिए, हम डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहेंगे एसके पब्लिक स्कूल से, तिलोरा से, सोनाली, सरस्वती, प्रवीणा और स्वीटी। जीना है तो पापा शराब मत पीना, इस सॉन्ग पे वो डांस परफॉर्म करेंगी। आप चारों से आग्रह है कृपया अति शीघ्र मंच पे आ जाएं। Good morning, our respected director, principal, teacher, parents and my dear friends. My name is सोनम कुमारी आर्यन क्लास 3। मैं आप लोग के सामने कुछ सॉन्ग गाना चाहती हूँ। नारी खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, नारी खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, माता सवित्री
कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। मान और सम्मान की खातिर दी जिसने कुर्बानी, मान और सम्मान की खातिर दी जिसने कुर्बानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। घोर अपमान सहा जिसने हम महिलाओं खातिर, कीचड़ मिट्टी को भी सहा सब महिलाओं खातिर। मान और सम्मान की खातिर दी जिसने कुर्बानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। जय हिंद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे छोटे बच्चों का। तो आइए एक और प्रस्तुति को, हम सभी एक और प्रस्तुति के साक्षी बने। प्रिया कुमारी, प्रिया कुमारी और एक और रचना को हम सभी मेरे प्यारे वतन। तो आइए श्रवण करते हैं। Good morning all of you, our respected director, principal, teacher, parents and all my dear friend. My name is प्रिया कुमारी, I reading class 7। मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होकर देशभक्ति सॉन्ग गाने जा रही हूँ। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांस में, तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांस में। मेरा इंसान दिल मेरे एहसास में, मेरा इंसान दिल मेरे एहसास में। तुझ पे निछावरे मेरे सारे जन्म, तुझ पे निछावरे मेरे सारे जन्म। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार ताली के साथ स्वागत। एक छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी बाल कलाकार, हम सभी के समक्ष एक डांस प्रस्तुत करेगी।